वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपलेशन दिटारो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 15 से लेकर 22 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, आपके पार्टनर के प्रति फीलिंग्स क्या हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो जो आपके पर्सन हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स क्या है, चलिए देखते हैं। द एम्प्रेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। तो कैप्रिकॉर्न, सॉरी गाइस, वर्गो जो आपके पर्सन है उन्हें इस महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में उन्हें नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार प्रेम है, अटैचमेंट फीलिंग्स है। उनको लग रहा है कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा। और तो इसलिए वो नए सिरे से जो भी कंफ्यूजन, जो भी परेशानी, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही है, उनको लग रहा है कि नए सिरे से एक नई पहल करेंगे, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे। पुरानी बातों को भुलाते हुए शुरू से शुरू करेंगे इस रिश्ते को। तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और ये रिश्ता फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्तों में सुधार होगा। जो लव रिलेशनशिप में है उनका आगे जाकर शादी विवाह किया जा सकता है, रिश्ते को बढ़ाया जा सकता है। और ऑलरेडी जो शादीशुदा थे, दूरियां आ गई थी, प्रॉब्लम्स चली हुई थी, तो उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है। उनको लग रहा है कि अगर वो एक दूसरे से बातें करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सकता है, लॉन्ग लाइफ हो सकती है, स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली हो सकती है। क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से गहरा प्रेम करते हैं। भले ही कुछ डाउट्स हो गए हों, कुछ परेशानियां आ गई हों जिस वजह से आप अलग अलग रह रहे हैं, या फिर मतलब दोनों एक साथ रहते हुए भी प्रॉब्लम चली हुई है, तो उनका छटना हो सकता है और चीज़ें सही हो सकती हैं। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि वो एकदम चीज़ों को क्लियर करे, क्लियरिटी लाए। वो कोई भी चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना रखें, कोई भी सीक्रेट ना रखें, कोई भी मिस्ट्री ना रखें, कोई भी छिपी हुई बात ना रखें। वो लॉयल बने, ऑनेस्ट बने, ईमानदार बने और एक नई ताजगी के साथ, एक नए ताज़ापन के साथ, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह उनके साथ चैटिंग करें, उनके साथ डेट्स पर जाएं, खाना पीना करें, घूमें फिरें, मौज मस्ती करें और एक नए और ताज़ापन से इस रिश्ते को स्वीकार करें। कोई भी डाउट्स अपने अंदर संजो कर ना रखें। इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएं, कॉम्प्रोमाइज़ करें, एक दूसरे से कमिटमेंट वगैरह दें कि आगे जाकर उनकी तरफ से कोई परेशानी, कोई तकलीफ इस रिश्ते में नहीं रहेगा। वो इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए रेडी है, तैयार है, ताकि रिश्ते में कन्फ्यूज़न ख़त्म हो सके, सहनाइयाँ बच सके, खुशहाली आ सके, रिश्तों में जो दरार आई हुई थी उनका खात्मा हो सके और रिश्ता स्टेबल हो सके, लॉन्ग लाइफ हो सके, खुशियाँ आ सके। तो एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह वो चीज़ों को सीधा, सरल और इजी बनाना चाहते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी परेशानी इस रिश्ते में, कोई भी डाउट्स नहीं रखना चाहते। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं वर्गो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। वर्गो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। फोर ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। वर्गो
आपको महसूस हो रहा है कि हालांकि आपके पास और अपॉर्चुनिटी भी है और ऑफर भी आ रहे हैं, या तो आप उसको देखना नहीं चाहते हैं या उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, या फिर आप देख ही नहीं पा रहे हैं। आप कंफ्यूज्ड हैं, दुविधा में हैं कि आप क्या करें क्या ना करें। तो इसलिए आपने सोचा है, डिसाइड किया है कि अगर आपको भले ही आप बार बार महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन ने कितना ही परेशान आपको किया है, कितना ही दुख तकलीफ दिया है, आप किसी भी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी सिचुएशन में बने हुए हैं, अभी भी ठहरे हुए हैं, अभी भी आपको लग रहा है कि इस कंफ्यूजन से बाहर निकलते हुए आपको इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स दोनों तरफ से बड़ी हैं, रिश्ते दोनों तरफ से खराब हुए हैं, ना तो सिर्फ आपका हुआ है ना सिर्फ उनका हुआ है, दोनों को ही परेशानियां प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी है। तो इसलिए आप चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े, महसूस कर रहे हैं कि अगर आप नए सिरे से आगे बढ़ेंगे, आप मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो उस समय को आप वेस्ट नहीं जाने देंगे, उसके लिए स्टैंड लेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, खुशहाली आ सकती है, हैप्पीली रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है और रिश्ते को चीयरफुल किया जा सकता है, खुशियाँ सेलिब्रेट की जा सकती हैं। तो आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ खुश रहने का सोच रहे हैं, इस रिश्ते में अभी भी बने हुए हैं, सिचुएशन में बने हुए हैं, चाहे भले ही आप किसी एंजाइटी से, किसी स्ट्रेस से को गुजरे हैं, लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि परेशानियां दोनों तरफ से हुई हैं। तो आपको लग रहा है कि मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए और इस रिश्ते को सही कर देना चाहिए, चीज़ों को सही कर देना चाहिए, ताकि इस प्रॉब्लम से निजात मिल सके और रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो हर्ट ना हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि परेशानियां दोनों तरफ से हुई हैं। तो वो चाहते हैं कि क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, दोनों ही इस सिचुएशन में अभी भी बने रहना चाहते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस परेशानी से, उस प्रॉब्लम से वो बाहर निकलें, वो ज़्यादा इसके बारे में ना सोचें और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ दिल और दिमाग से वो काम लें, क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ें, ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ दिल और दिमाग से आगे बढ़ेंगे, तो जो प्रॉब्लम्स उनको आ रही हैं उनसे उनका छटना होगा और इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आएंगी, क्योंकि दोनों ही अभी भी सिचुएशन में बने हुए हैं, कोई भी इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहता। तो वो चाहते हैं कि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा और इस रिश्ते में एक दूसरे से विचार विमर्श करें, एक दूसरे से बातें करें, ताकि कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी इस रिश्ते में ना रहे। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके और जो परेशानियां, जो दुख तकलीफ था, उनका छटना हो सके या तलवार से उन चीज़ों को काट सके। तलवार से काटने का मतलब उन चीज़ों को ख़त्म कर सके और प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ सके, क्योंकि वो आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि रिश्ता फिर से स्टेबल और कामयाब हो। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़े और सब कुछ सही कर दें, रिश्ते को आगे बढ़ा लें। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। आउटकम क्या रहेगा वर्गो पर्सन के लिए। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो वर्गो, या तो आप या तो आपके पर्सन या दोनों ने ही डिसाइड किया है कि वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से भी अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है। अभी भी दोनों ही मानते हैं कि रिश्ता उनके लिए सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। दोनों को ही एक दूसरे को सुंदर दिखते हैं। आपको या तो वर्गो आप ऐसा महसूस कर रहे हैं या आपके पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो आपके लिए ही बने हैं।
वो हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। जो काम करने का अंदाज है आप को बहुत पसंद आता है या आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है। तो अभी भी आप सिचुएशन में बने रहना चाहते हैं, लग रहा है कि या दोनों ही इस सिचुएशन में बने रहना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि आप चाहे अपनों के अगेंस्ट जाना पड़े, अपने लिए या अपने प्यार के लिए आपको स्टैंड लेना चाहिए। इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहिए ताकि ये रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके, प्रेम बढ़ सके और लॉन्ग लाइफ रिश्ता हो सके। और चीज़ों को जांच परख करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। फायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको भी साथ में देखकर चलना चाहिए ताकि क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो आप चाहते हैं कि जांच पड़ताल करके आगे बढ़े और ये रिश्ता सोलमेट हो और चीज़ों में सुधार हो। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। जजमेंट, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, तो एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए, चीटिंग मत कीजिए, हेरा फेरी मत कीजिए, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, ड्रामा, फाइट्स खत्म कीजिए, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाइए, खुद को स्ट्रांग कीजिए। कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चल भी रहा है तो उसे ख़त्म कीजिए, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाइए और ये डिसाइड कीजिए कि दोनों तरफ से कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी परेशानी आगे नहीं रहेगी। माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए और ताकि जो आपकी लटकी हुई विशेज़ हैं, अटकी हुई विशेज़ हैं, जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो पा रही थी, वो पूरी हो सके। पास्ट के बारे में मत सोचिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचिए और एक दूसरे के प्रति जजमेंटल मत बनिए, तर्क वितर्क मत कीजिए। रिश्ता रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्तों में सुधार होगा और ये रिश्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो हो सकता है कि जब आप दोनों एक दूसरे के प्रति आगे बढ़ेंगे तो छोटा मोटा कहा सुनी हो, तू मैं हो, कुछ लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ सब कुछ ठीक होगा और चीज़ें सही होंगी और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।